वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 की मेंसुरेशन इकाई 12 क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी आकृति का परिमाप होता है। तो आकृति का परिमाप होता है उसके परिमाप, इसके चारों ओर का हिस्सा परिमाप। तो लिखा है एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा की माप। सही है। एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, ये भी सही है, चारों ओर की दूरी। बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की माप, इन सब की लंबाई के माप, इसको जोड़ देंगे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है इसके बीच का हिस्सा, किसी बंद आकृति का है इसके बीच का हिस्सा। तो एक तलीय बंद आकृति के बीच के क्षेत्र की माप, एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा दिव्यांशु अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ एक तार लगवाएगा। इसका मतलब परिमाप लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आकृति दी गई है वर्ग, ये वर्ग दिया है वर्ग। तो वर्ग की पहचान होती है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो परिमाप, इसके चारों भुजाओं का जोड़ देंगे, ए धन 4 4a, और इसी का क्षेत्रफल बीच का हिस्सा लेना। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ऐसी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें ए गुणे ए, तो ए स्क्वायर, इकाई स्क्वायर। ये देखो इसका निकालना है तो इसकी देखो आयत दिया गया है, तो b धन b a धन a, तो हो जाएगा 2b और 2a, 2a और 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे, लंबाई धन चौड़ाई। इसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। हम परिमाप निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, परिमाप, सभी के परिमाप लेना है। तो परिमाप शुरू में ही बताएं कि इसके चारों ओर की माप, जितने लिखे हुए हैं जिसकी दूरी है सबको जोड़ देंगे। 1 धन 3 धन 4 धन 3 धन 1 जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक पतंग दिया है, देखो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह किताब है ये, तो किताब की लंबाई चौड़ाई, अब क्योंकि परिमाप लेना है तो ये 15, तो ये भी 15 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई सूत्र होता है, निकाल लेंगे। इस तरह से एक मोबाइल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ये भी परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। ये देखो इसकी परिमाप, अब इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है तो सब अलग अलग है, तो सबको जोड़ लेंगे। 6 3 2 1.5 1 2, इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ये भी वही चीज़ है, ये कोई चित्र दिया हुआ है, इसी का परिमाप लेना है। तो जितनी ये सब भुजाएं दी गई हैं, ये सब दिया गया है, ये सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा परिमाप होगा। आप लोग निकाल के देखिएगा। सवाल नंबर 5, अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े सजाकर लगा रहा है। चित्र को देखकर बताना है। तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ लिखा है, मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है। तो रंगीन कागज हम लोग गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो टोटल रंगीन कागज हमारे 38 हैं। फिर कह रहा है कि कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है। तो उस चित्र में देखेंगे तो 4 बाकी है, अभी 4 और लगाना था। तो 38 39 40 41 42 हो जाता टोटल। मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने में लगे रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े टोटल 42। 38 पहले था, 4 खाली था, जोड़ देंगे 42।
लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगे हैं? तो 7 में लगे हैं, 7। चौड़ाई में लगे अधिकतम रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े की संख्या है 6। तो इसको हम जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, 7 छके 42। तो ये हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा 42। तो मेज की आयताकार तल का क्षेत्रफल 42 वर्ग इकाई आ गया। हमने सीखा किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों की कुल जो संख्या है उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई 1-1 है, ये 1-1 सभी। तो चित्र में दिए गए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। ये सबका क्षेत्रफल निकालना है जो बंद आकृति है। तो टोटल गिन लेंगे यहाँ से ए से लेके बी तक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे में है, 1 2 3 4, 4 चौड़ाई ऐसे में है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 7 गुणे 4, 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी उसी तरह से करना है। इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 ऐसे में है, 4 ऐसे में है। तो 4 गुणे 4 ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देख लेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, ए बी सी इसका क्षेत्रफल 1/2 पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरा कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे। 1 2 ये 9 है और ये 6 है, तो 9 गुणे 6, 1/2 9 गुणे 6 काटेंगे तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधा करना है, सीधे सीधा इसका पूरा निकाल के आधा कर देंगे तो आधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। अभी आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल इसके भीतर का हिस्सा का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल देखेंगे ये देखिए चौड़ाई, ये लंबाई है। तो लंबाई ये इधर से पूरी लंबाई, इधर से चौड़ाई ये पूरी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 दूनी लंबाई गुणे चौड़ाई, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें देखेंगे इसकी ऊंचाई दिया है 5 और त्रिभुज का आधार दिया है 4। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार हमारा 4 है और ऊंचाई 5। अब इसको 2 दूनी 4 काट लेंगे, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि यह एक त्रिभुज, एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो इसमें ये लंब है, ये लंब है और ये चौड़ाई है। तो सूत्र होता है इसका आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा हो गया 20 और ऊंचाई होगी 18। तो इनको गुणा कर देंगे तो हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें देखेंगे ये समचतुर्भुज है, कह रहा है एक समचतुर्भुज त्रिभुज में AC ये पूरा 15 है और BD 18 है। तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल अगर समचतुर्भुज के विकर्ण दिए रहे हैं तो विकर्ण का क्षेत्र 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है सूत्र। तो 1/2 हमारे विकर्ण 15 है, 18 है, रख देंगे और 2 9 18 9 और 15 गुणे 9 करेंगे तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे ये हमारा समचतुर्भुज है। तो MNO इतना है हमारा A स्क्वायर, इतना A स्क्वायर, तो AB स्क्वायर पूरा स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इन टोटल का जोड़ कर देंगे सभी का क्षेत्रफल, तो 4A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो क्षेत्रफल हो गया हमारे इसके, ये वर्गाकार है तो भुजा गुणे भुजा होता ही है। तो 13 गुणे 13 तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्र और इसी का हमें परिमाप निकालना है। तो 13 ये है, 13 ये है, 13 ये है, तो 4 गुणे भुजा, तो 13 चौको 52 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 9, एक कार्यालय में 15 दरवाजों पर पर्दा लगना है। 15 दरवाजों पर इस पर एक पर्दा लग जाना है। तो जब हमें पर्दा लगेगा इसका मतलब हमें क्षेत्रफल चाहिए। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। यदि पर्दा लगवाने का खर्च इतना हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। एक हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लिए। अब लंबाई गुणे चौड़ाई जब निकाल लिए तो एक पर्दा लगाने का खर्च गुणे इतना, एक में इतना खर्च हो रहा है। तो इस तरह से 15 में कितना खर्च होगा, तो 15 गुणा कर देंगे। इसमें हमें 15 दरवाजों में लगाना है तो हमारे इस पर गुणा करेंगे तो इतना रुपया आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे का इसमें बताएंगे